हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पीआर ग्रेट एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं हमेशा ही ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपके लिए लाभदायक होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पार्ट 1, जिस पाठ का नाम है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहानी का प्लॉट सारांश या पूरा उसका चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा उस जो कहानी का प्लॉट लिखे हैं उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। क्या कहते हैं, कवि के बारे में जान लेते हैं, रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। तो कहानी का प्लॉट जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी है। कहानी का प्लॉट जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी है, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ है। शिव पूजन सहाय जी जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1893 ईस्वी में हुआ है। शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। और जब शिव पूजन सहाय जी 10वीं पास कर लिए तो वहीं बनारस के वकालत में उन्होंने कर्मचारी के पद पे काम किए और असहयोग आंदोलन में उन्हें त्यागपत्र भी दे दिए। और शिव पूजन सहाय जी उसके बाद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कुछ पुस्तक भी लिखे जिसमें है जागरण, हिमालय, बालक, मतवाला। ये उनके द्वारा रचित क्या है, पुस्तक है। उसके बाद एकमात्र उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जिस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय जी एक उपन्यास लिखे हैं जिस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। उसके बाद शिव पूजन सहाय जी निबंध भी लिखे हैं। शिव पूजन सहाय जी निबंध भी लिखे हैं। निबंध इस प्रकार है: विभूति, दो घड़ी, वे दिन, वे लोग। ये सब उनके द्वारा रचित क्या है कि निबंध है। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का शुरुआत होता है एक गांव से, जिस गांव का नाम होता है गवारू। कभी कहते हैं कि उस गांव का नाम गवारू नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि उस गांव का नाम गवारू है। उस गवारू गांव में एक पुलिस दरोगा रहते हैं जो बहुत ही चतुर, बहुत ही सियार रहते हैं। और उनके एक छोटे भाई भी रहते हैं जो मुंशी जी रहते हैं। उनके छोटे भाई कौन रहते हैं? मुंशी जी भी रहते हैं। कहते हैं कभी कि जब दरोगा जी दरोगा के पद पर रहते हैं तो वो अपने जीवन में जितना भी कुछ कमाए, अपने जीवन में जितना कुछ पैसा कमाए, ये उसका एक भी पैसा वह बचा के नहीं रखे अपने भविष्य के लिए। जो कमाए वह खा ही गए। जितना कमाते थे वह खाते ही चले जाते थे। इसका कारण था कि उसका एक तुर्की घोड़ा था। उनका तरक्की रुकने का एक ही कारण था, तुर्की घोड़ा। उस तुर्की घोड़ा पे अंग्रेज सब बहुत दांत गड़ाए, लेकिन दरोगा जी उसको बेचे नहीं, ताकि बहुत ही चतुर, घोड़ा भी चतुर था और उसी के कारण से जो कमा के लाता था उस पर खर्च कर देता था, उसका तरक्की ही नहीं हुआ। और जब मुंशी जी क्या कहते हैं, दरोगा जी जब पोस्ट पे रहते हैं, दरोगा के पद पे रहते हैं, तो मुंशी जी भी खूब घी के दिए जलाते हैं। जब दरोगा के पद पे मुंशी जी के बड़े भाई रहते थे, खूब घी के दिए जलाते हैं। और जब दरोगा के पद पे रहते हैं तो मुंशी जी के घर पे 4-5 मुंशी जी को बेटा होता है जो सब स्वर्ग सिधार देते हैं। एक को जीवित नहीं रहता है, सब मर जाता है। जब मान के चलिए, जब कहानी इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है तो एकाएक मुंशी क्या कहते हैं, दरोगा जी का मौत हो जाता है। कहानी चलते ही रहता है और क्या कहते हैं, पुलिस जो दरोगा जी रहता है उसका डेथ हो जाता है। अब क्या कहते हैं, मुंशी जी पे एक भारी संकट आ जाता है कि उनका हम कैसे काम धंधा करेंगे, उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तो उनका जो तुर्की घोड़ा रहता है वो अपना साथ निभाया लास्ट में जब मुंशी जी के पास कोई उपाय नहीं बचता है तो मुंशी जी उस घोड़ा को बेचकर क्या करते हैं, दरोगा जी का श्राद्ध कर देते हैं। और जैसे ही दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तो मुंशी जी के घर पे एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम कभी कहते हैं कि हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि उस लड़की का नाम, काल्पनिक नाम हम मान लेते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, भगजोगनी है। और जैसे ही भगजोगनी का जन्म होता है उनकी माँ की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। जैसे ही भगजोगनी का जन्म होता है उनकी माँ का क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। उसके बाद मुंशी जी पे बहुत ही भारी संकट आ जाती है। मुंशी जी पे बहुत बड़ा संकट आता है। न कोई कमाने का साधन होता है, न कोई खाने का साधन होता है। जब मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी थे, जब उनके पास खूब पैसा हुआ करता था तो वो लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, गांव के लोगों से। तो उनके साथ भी लोग उसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं। कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, जैसे मुंशी जी पहले किए रहते हैं लोग उसके साथ वैसे ही करते रहते हैं। तो जो वह लड़की जन्म लेती है क्या कहते हैं, भगजोगनी, वह सुंदर इतना रहती है ना, जो अंधेरे की दीपक रहती है।
सुंदर इतना रहती है जिसका कोई जोर नहीं है, लेकिन उनकी सुंदरता, उसकी सुंदरता कभी दिखती नहीं है, ताकि ना ही बदन पे एक अच्छा वस्त्र रहती है, बस उसका लाज ढकने के लिए एक लाल कपड़ा मिलता है। अब मुंशी जी तो मने मने सोचते रहते हैं कि क्या करूं, मैं मर जाऊं, सोचता है कि मैं अपनी फांसी लगाकर गले को दाब लूं, लेकिन ऐसा बेचारा कर नहीं पाते हैं, ताकि उनके सर पे एक टेंशन होता है। सोचते हैं कि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे सिवा भगजोगनी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा तो भगजोगनी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगजोगनी 11-12 वर्ष की अवस्था में इतनी सुंदर रहती है कि उसका कोई जोर नहीं रहता है, लेकिन उसका सुंदरता कभी दिखता नहीं है। मुंशी जी के पास ऐसा गरीबी आता है कि उनको अपनी बेटी का पेट नहीं पाल पाती है, अपनी बेटी का पेट भी नहीं पाल पाते, उनको खाने का भी नहीं रहता है। भगजोगनी का पेट कैसे चलता है, जो मान कर चलिए उनके साथी संगति जब मैं क्या कहते हैं गाँव में ना, जेबी में 4 फक्का क्या कहते हैं 2 फक्का, जब खाना खा के क्या कहते हैं चावल उबल दुनियादारी जो जेबी में लेकर भुजा उजा निकलते हैं खाते हुए, उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा अगर दोस्त उस दे देता था तो उसी से कैसे भी पेट चल जाता था। ऐसे ही करते करते वह क्या कहते हैं भगजोगनी जवान हो जाती है। जब भगजोगनी जवान हो जाती है तो मुंशी जी सोचते हैं कि कैसे भी मैं इसको शादी करके अपने दरवाजे पर से हटा लूँ, ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए। हर बाप का एक ही टेंशन होता है कि मैं अपनी बेटी का शादी कर लूँ और मैं स्वर्ग सिधार दूँ। मुंशी जी भगजोगनी के शादी के लिए बहुत सारे लड़के देखते हैं और बहुत सारे लड़के देखने भी आते हैं। सुंदर तो भगजोगनी बहुत रहती है, लेकिन वह गरीब घर की होने के कारण उनकी सुंदरता कभी दिखती नहीं है, और आते हैं जो लोग वह शादी करने से इनकार कर देते हैं, ताकि कहते हैं कि गरीब घर की लड़की चटोर होती है, चोर होती है। इसलिए जो लोग शादी करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वह मना करके चले जाते हैं। और मुंशी जी के शरीर पे भारी संकट होता है, वो मने मने भगवान को या भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान मैं क्या करूं। और मुंशी जी तब जब कोई उपाय नहीं मिलता है तो लास्ट में एक मुंशी जी के गांव के ही लोग रहते हैं जो आते हैं, और 45 से 40 वर्ष की अवस्था में 45 से 40 वर्ष उम्र का वह लोग होता है, जो कहते हैं मुंशी जी को मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुंशी जी को कहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुंशी जी सोचते हैं अगर मैं शादी नहीं करता हूँ तो इसका लाइफ बर्बाद हो सकता है, शादी नहीं करूँगा तो मैं तो स्वर्ग सिधारने वाला हूँ, मैं तो वृद्ध अवस्था में हूँ, मेरा समय तो कैसे ही भी कैसे पार ही हो गया, लेकिन मेरी बेटी का समय कैसे पार होगा। मजबूरी में आकर भगजोगनी का शादी उस 45 वर्ष की वृद्ध लोग से ही कर देते हैं मुंशी जी, जब लास्ट में कोई उपाय नहीं बचता है। तो भगजोगनी शादी होकर तो भगजोगनी का जाता है, लेकिन शादी के जस्टे बाद कुछ समय बाद ही उनके पति का डेथ हो जाता है। जब उनके पति का डेथ हो जाता है तो भगजोगनी जिस घर में शादी करके जाती है वो अपने सौतेले बेटे से ही शादी उनका हो जाता है, वो अपने सौतेले बेटे की ही पत्नी बन जाती है। तब उसका क्या होता है कि जो उसका क्या कहते हैं तन मन जो होता है वह स्वर्गीय खिल जाता है। जब वो मान कर चलिए श्रृंगार पटार कर लेते हैं तो उनका क्या कहते हैं सुंदरता जब दिखता है, जब उनका सुंदरता दिखता है तो वह अपने बेटी की अपने बेटे के पत्नी बन जाती है। जब उनका सुंदरता दिखने का उपाय आता है तो वो अपने बेटे के पत्नी बन जाती है। यही इस कहानी का सारांश है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दे और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनको यह देखने को मिल जाए, उनके लिए भी फायदेमंद। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।